Hello students, today we are going to discuss the very first question of political science plus 1, that is what are the benefits of studying political science. विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि राजनीति शास्त्र पढ़ने के क्या लाभ हैं। जैसे आपको पता है कि ये युग लोकतंत्र का युग है। इन दी 20th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्रीय सरकारें हैं। पहले बात और थी, पहले जो राजा होता था उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते थे और वही राज्य चलाते थे, देश पर शासन करते थे। बट नाउ दी थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। आज लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई सरकारें हैं। एज इब्राहिम लिंकन सेड, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राजनीति पढ़ने के लाभ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट। सरकार के बारे में राजनीति शास्त्र हमें जानकारी देता है कि सरकार किस तरह की है किसी देश में, वेदर इट इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, और इट इज़ ए डिक्टेटरशिप, या ये तानाशाही सरकार है जिसमें लोगों को कोई भी राइट्स नहीं होते, अधिकार नहीं होते। लेकिन लोकतंत्रीय सरकारों में एक आम व्यक्ति भी किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। जैसे हम हिंदुस्तान में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह एक कारपेंटर थे लेकिन वो राष्ट्रपति बने। लाल बहादुर शास्त्री एक टीचर के बेटे थे लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही आम परिवार से थे लेकिन आज वो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक लीडर के तौर पर सेवा निभा रहे हैं। दुनिया उनका लोहा मान चुकी है। तो पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जानकारी हमें मिलती है, सरकार कैसी है। इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज अबाउट द स्टेट। नंबर 2 पे राज्य की जानकारी हमें राज्य की जानकारी मिलती है। स्टेट क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, राज्य कैसे बनता है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। नंबर 1 इज़ पॉपुलेशन, नंबर 2 इज़ फिक्स टेरिटरी, नंबर 3 इज़ गवर्नमेंट, नंबर 4 इज़ सॉवरेनिटी या प्रभुसत्ता। इसके बारे में मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो हमें राज्य की जानकारी मिलती है। वी गेट द नॉलेज अबाउट आवर राइट्स, हमारे अधिकार क्या हैं, उनकी जानकारी हमें राजनीति शास्त्र से मिलती है। वी गेट द नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान कैसा है। वी गेट द नॉलेज अबाउट द लॉ, कानून कैसा। वी गेट द नॉलेज ऑफ इक्वालिटी, समानता की जानकारी मिलती। वी गेट द नॉलेज अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ द व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड, कैसी कैसी दुनिया में पावर्स हुई, जैसे रशिया और अमेरिका में कोल्ड वार हुई,
It provides us the knowledge about the political systems of the world. हर एक देश के राजनीति प्रणालियाँ क्या हैं उसके बारे में नॉलेज हमें प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यू कैन गेट 100% मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। 100% आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जो मेरा कैरियर रहा है उसमें 98% मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। 96, 95, 90+ मार्क्स बड़ी इजीली, जैसा मैं उनको बताऊं वो करें तो यू कैन गेट दिस मच ऑफ मार्क्स, जितने फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। चलो 100% तो नहीं, पर 98, 99% मार्क्स यू कैन गेट। तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप इसको पढ़ें। यू कैन बिकम लॉयर्स, वकील बन सकते हैं। यू कैन बिकम IAS ऑफिसर्स। और जितना अच्छा हमारे स्कूल का वातावरण है, अब तो थोड़ा कोविड के कारण हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, जितने अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर JP शूर, जितने अच्छे हमारे प्रिंसिपल हैं अजय बेरी जी, ऑलवेज कोऑपरेटिंग with the teachers, with the students, good environments, all the facilities are being provided by the school. तो whatever subject you study, तो मेजर जो हैं ये these are the benefits of studying political science। तो आप इस विषय को पढ़ें और तरक्की करें, मेहनत करें, 100% मार्क्स लेने की कोशिश करें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ ये छोटा सा मेरा लेक्चर जो था उसको मैं ख़त्म करता हूँ। आगे डेली मैं आई विल पोस्ट 1 लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।